आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। जहां पिछले कुछ दिनों से तेज हुई जुबानी जंग के बीच शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही बताया था, तो वहीं उन्हें देश से बाहर निकालने की भी बात कही थी। जहां विधायक के इस बयान पर जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बड़ा पलटवार किया है, जिन्होंने विधायक बिसेन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वे राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल कर दिखाए। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधायक बिसेन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिनकी दादी पिता ने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, उनके लिए विधायक ने गलत बयानबाजी की, जबकि राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं करते। यह गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में जैसे आप लोग सभी जान गए कि अब उनको आगे टिकट मिलना नहीं है, चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, और उसके कारण इतना बौखला गए हैं कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने में नहीं डर रहे। एक तो उनकी उम्र भी हो गई है, एक उम्र के बार मैं बोलता हूँ कि एक उम्र के बाद में इंसान रिटायरमेंट सही में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता। जिस तरीके से उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के बारे में जो गलत बयान दिए हैं, जिसमें उनको मालूम होना चाहिए कि वो 3 बार के सांसद हैं और उनके परिवार ने अपना हर चीज़ देश के लिए निछावर की है, यहाँ तक कि अपनी जान भी, उनके पिता भी की भी जान देश के लिए गई, उनकी दादी की भी जान देश के लिए गई। इसके बाद इतना छोटे दर्जे का ये जो बयान दे रहे हैं, और इनमें दम है तो निकाल के बता दें इनको देश के बाहर। और जहाँ तक की बात है, मैं जहाँ तक अभी तक सभी की स्पीच सुना हूँ, इतना बोलने की हिम्मत न इनके मोदी जी में है, न इनके अमित शाह में है, जो जिस तरीके के पटांग बयान दे रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर दिए गए इस बयान पर विधायक बिसेन के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के ऊपर पूर्व में दिए गए बयान पर मानहानि का दावा भी किए जाने की चेतावनी दी। का जवाब दे रहा था मैं आपको कि उनकी मानसिकता जो अभी है, जो मानस, हम लोग ये समझ रहे थे पार्टी वाले कि ये बिल्कुल ही किसी लायक नहीं रह गए अभी, इसलिए हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जब अति हो रही है तो हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम लोग रास्ते। इसके बाद में मैंने भी जिस तरीके से राणा हनुमान सिंह जी के बारे में उन्होंने बोला था, उनके मानहानि के दावे के लिए जो बोला है, तो मैं ज़रूर मानहानि का दावा करूँगा, क्योंकि इस तरीके के बयान कुछ समय तक के लिए ठीक रहते, 1 बार 2 बार के लिए ठीक रहते, लेकिन बार उटपटांग बयान अगर कोई दे तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और हम हमारी पार्टी के साथ में इन सब चीज़ों को लेकर रास्ते पर उतरने की पूरी तैयारी में है। कोई क्या डेट निश्चित की गई है? डेट अभी निश्चित नहीं की गई है। आज हम अपने जिला अध्यक्ष से और सभी से आज मिलने वाले हैं, और इसके लिए कोई ना कोई रूपरेखा बनाएंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी रहीम खान ने भी विधायक बिसेन के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा बयान सिर्फ वही दे सकता है जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका हो। गौरीशंकर बिसेन जी पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कमलनाथ जी के खिलाफ इतना घिनौना स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, और उसके बाद अभी राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आज पूरा देश उनको प्यार कर रहा है। 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का विश्वास जीता है, पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है, वहीं पर अगर उनको कोई पाकिस्तानी का दलाल कहता है, पाकिस्तान भेज दो बोलता है, या उनको देशद्रोही बोलता है, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए नहीं है। जिनके परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपने जान न्यौछावर इस देश के लिए कर दी, शहीद हो गए, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, ये किसी के मानसिक संतुलन पे ही उंगली उठाने के बराबर है। कोई अनर्गल बयान इस तरह का वही आदमी दे सकता है जो दिमागी रूप से पूरा दिवालिया हो चुका है।